और बात में मुझे बड़ी तकलीफ है कि बाज़ हमारे इलाकों में तो मुसलसल गैस आ रही है और बाज़ में महीनों से गैस नहीं आ रही है, लिटरली 1.5-2 महीने हो गए बिल्कुल, ये हैं। और वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन पे का चक्कर। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या चक्कर है? मतलब है कि ये क्या है कि कराची के साउथ तक साहिल समंदर तक आते आते गैस बिल्कुल ही खत्म हो जाती है और सेंटर के इलाकों में गैस आ रही होती है और वहाँ पे तवातुर से आ रही है। ये क्या साइंस है, ये समझ नहीं आ रही है हमें। पूछते हैं, यही तो बातें करनी है। सुई सदन गैस कंपनी के तर्जुमान सलमान सिद्दीकी हमारे साथ हैं। सलमान सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच, आप आए हैं। कुछ सवाल है हमारे बड़े प्रेसिंग। अब सीएनजी वालों के साथ जो मसला है वो तो एक तरफ कर दें, वो बाद में हम बात करेंगे। इस वक्त बाकी इंडस्ट्री को भी शिकायत हैं बहुत ज़्यादा और घरों में तो गैस है ही नहीं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का हमें बता दें कि हाउ डू यू डिसाइड कि कहाँ गैस होगी, कहाँ नहीं होगी, और साथ ये भी बता दें कि एकदम से अचानक इतनी शॉर्टेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बुनियादी मसला है जो आपने उठाया हुआ इस वक्त और ये अवामी मसला है। मैं ये समझता हूँ कि जो मैं आपके सवाल के जवाब देने से पहले अगर आप मुझे अलाउ करें 1 मिनट में थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि हम यहाँ इस वक्त क्यों खड़े हुए हैं। ये बहुत ज़रूरी है आवाम के लिए भी जानना और हम सबको भी समझना कि ये आज अगर हम यहाँ इस बुरहान जिसे हम बुरहान कह रहे हैं और वाकई इस वक्त लोग तकलीफ में अभी हैं, तो हम यहाँ क्यों खड़े हुए हैं। अब ये एक फैक्ट है कि जितनी भी हमारी गैस फील्ड होती है उनका जो टर्न आउट होता है वो अगले साल 10% 9% डिक्रीज हो जाता है क्योंकि वो डिप्लीट होती हैं और ये एक नेचुरल फिनोमेना वर्ल्ड ओवर है, खाली पाकिस्तान में नहीं है। तो हमारे पास जो पुराने गैस रिजर्व हैं वो बहुत तेजी से नहीं है, 10% एनुअली अगर डिप्लीट होते जाएंगे तो जो हमारी सप्लाईज होती है वो कॉम्प्रोमाइज होती श्रिंक होती जाएंगी एसएसजीसी की, और साथ साथ जो डिमांड है हमारी वो साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? बिकॉज सिस्टम में नए कस्टमर ऐड होते हैं, न्यू कनेक्शन जो आते हैं हम उनको देते हैं। अभी जो सप्लाई कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो डेफिनेटली ये गैप बढ़ रहा है। अगर ये गैप बढ़ रहा है तो इसको समझने की जरूरत है कि इस गैप को मैनेज करने के लिए कोई गैस लोड मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, और जो गैस लोड मैनेजमेंट करती है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करती है। वो ये हुकूमत, इससे पहले वाली हुकूमतें जितनी भी थी, उन्होंने गैस लोड मैनेजमेंट प्लान तरतीब दिया क्योंकि ये फोर्सी कर रहे थे कि आगे जाके ये शॉर्टेजेस और बढ़ेंगी। तो उसकी सूरत हाल में जो गैस लोड मैनेजमेंट दिया गया उसमें डोमेस्टिक सेक्टर को, यानी जो हमारा घरेलू सारिफ है, इसको अव्वलीन तरजीह पे रखा गया और साथ साथ जो कमर्शियल सारिफ है इसी तरह दर्जा बंदी करते हुए बाद में कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, सलमान साहब, आई वंडर कि कौन से इलाकों और शहरों में डोमेस्टिक सारिफ को अव्वलीन तरजीह पे मैं हलफन हल्फिया मैं कसम उठा के कह सकता हूँ 1.5 महीने से मेरे घर एक कतरा गैस नहीं है। आई वंडर कि कौन से डोमेस्टिक सारिफीन हैं। ये भी हमें साइंस समझा दीजिए थोड़ा सा। कराची शहर की बात कर लेते थे, बाज़ इलाके हैं, गुलशन ब्लॉक 1 है, नॉर्थ नाज़िमाबाद के मुतादिद इलाके हैं, और कितने इलाके हैं जहाँ पे तवातुर के साथ गैस आ रही है, एक लम्हे के लिए भी बंद नहीं होती। पर बाज़ इलाके ऐसे हैं, क्लिफ्टन के इलाके हैं, डिफेंस के इलाके हैं, इसके अलावा मुल्क का इलाके हैं, 1.5-2 महीने से 1 मिनट के लिए गैस नहीं है। और वो एक लोड शेडिंग कहा जाता है ना, टाइमिंग होते हैं। सर, वी आर टेलिंग यू, हमने हर वक्त पे गैस चेक की है, हमारे चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं, किसी वक्त भी गैस नहीं तो आती। ये कैसी लोड मैनेजमेंट है जिसमें बाज़ इलाकों में गैस आ रही है, कम इलाके हैं, बाज़ इलाकों में मुसलसल आ रही है और मेजॉरिटी में आ ही नहीं रही है। तो थोड़ा इक्वली जो डिस्ट्रीब्यूट करें ना तमाम इलाकों में। देखिए, मैं उसी पे आ रहा था, आप बीच में आपने बिल्कुल अच्छी एक बात ऐड कर दी। मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ अपनी पुरानी बात को। जब वो हमारे सप्लाई और डिमांड का जो गैप बढ़ा तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमने कुछ स्टेप्स लिए कि ताकि हमारे डोमेस्टिक सारिफ जो है उसको हम प्रायोरिटी पे थोड़ा फैसिलिटेट कर सकें। हमने 26 नवंबर को नॉन एक्सपोर्ट जितनी इंडस्ट्री थी उसका कैप्टिव पावर से माजरत की कि हम आपको गैस की फराहमी नहीं कर सकते। इसी तरह सीएनजी सेक्टर को 1 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक के लिए हमने उनसे माजरत की कि जी हम आपको भी नहीं दे सकते, और उसके बाद हमने 11 दिसंबर से जितना भी नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रियल यूनिट है उनसे भी माजरत की कि जी हम माजरत खाएंगे। बिकॉज अब जो आप कह रहे हैं डोमेस्टिक तारीफ सफर कर रहा है, तो पहली चीज अब समझ लीजिए कि बलूचिस्तान में सर्दी हर साल आती है, इस साल भी आई है, लेकिन इस साल शिद्दत और वक्त से पहले आई क्योंकि अभी पूरा लास्ट वीक माइनस में गुजरा है। अच्छा, उनके यहाँ जरूरत जो है वो गैस लाइफ लाइन के तौर पे होती है, बिकॉज अगर वो अपने आप को वहाँ गर्म नहीं रखेंगे, स्पेस हीटिंग नहीं करेंगे, वाटर हीटिंग नहीं करेंगे, तो दे हैव सीरियस प्रॉब्लम, दे हैव कैजुअलिटीज। अगर उस चीज को भी हमें लोड को एनहांस करना पड़ा, यानी कि 3 टाइम्स लोड हमारा डोमेस्टिक का उनका लोड हमारा एनहांस हुआ। अगर वो 60 ले रहे थे समर्स में तो इस 180 190 ले रहे हैं, तो उसको भी केटर करने के लिए हमारा जो डेफिसिट है वो बहुत बढ़ गया। अब डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई ना कोई सफर कर रहा है। जो अब आप बात कर रहे हैं कुछ इलाकों को मिल रही है, कुछ को नहीं मिल रही, तो इसमें थोड़ी सी मैं क्लैरिटी दे दूं कि कुछ ऐसे कोई एरियाज नहीं है सिवाय कोई एक आपके जो टेल एंड पे कि जहाँ बिल्कुल नहीं है। होता है क्या, देखिए मैं आपको थोड़ा सा फिनोमेना बता दूं इसका। जो हमारी गैस डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस है वो मेन लाइन शहर से गुजरती है,
मेन पाइपलाइंस, उनके साथ जो मुलिका इलाके होते हैं वो अच्छा प्रेशर लेते हैं बिकॉज वो बिल्कुल करीब होते हैं। एक नेचुरल फिनोमेना है, जैसे जैसे आप पीछे की गलियों में मोहल्लों में जाते रहेंगे वो प्रेशर चूंकि आगे वाले ले रहे होते हैं, एडिक्वेट ले रहे होते हैं, तो पीछे हल्के हल्के डिक्रीज हो जाता है। जो टेल एंड पे आता है घर उसको बिल्कुल भी नहीं मिलती है, बहुत लो प्रेशर में मिलती है। तो ये हर एरिया में यही सेग्रीगेशन होती है। लेकिन कुछ एरिया जो बिल्कुल टेल एंड पे, जैसे आपने कहा डिफेंस का हो गया, कुछ मज़ाफ़ाती इलाके हो गए, तो वो बिल्कुल टेल एंड के होने की वजह से वहां तक का गैस प्रेशर नहीं पहुंच पाता। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी कोई लोड शेडिंग कर रही है कि हम किसी इलाके को फेवरेटिज्म के आपने बहुत सारे इलाकों के नाम लिए कि यहाँ बिल्कुल नहीं जाती और यहाँ बहुत टाइम पे जा रही है। तो ये जो बताया, अच्छा इसके अलावा जो सिचुएशन खराब हुई है ना, वो आपको मैं एक बड़ा फैक्टर बताऊंगा और आप एग्री भी करेंगे कि लोगों ने गैर कानूनी तौर पर गैस कंप्रेसर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है इस वक्त मार्केट के अंदर। अब वो लोग उसको लेके लगा लेते हैं ताकि अपनी गैस अपनी खुदगर्जी के लिए कि जी मेरे घर में प्रेशर कम था, गैस कम नहीं थी, प्रेशर कम था और मैंने लगा लिया। जब मैंने लगा लिया तो मेरे 6 मोहल्ले आगे और 6 मोहल्ले पीछे जो है वो डेफिनेटली गैस नहीं मिलेगी लोगों को, और लोग ये समझेंगे कि कंपनी की तरफ से। सो आई वंडर इसका तो कोई हल नहीं है सर। जो इलाके दूर हैं जहां से पाइपलाइनें करीब से नहीं गुजरती वहां तो फिर पता नहीं कब गैस आएगी। बट जिनके इलाकों के करीब से गुजरती हैं पाइपलाइंस, हालांकि फेडरल बी एरिया और नॉर्थ नाज़िमाबाद से भी अब ट्वीट्स आना शुरू हो गए हैं कि जनाब हमारे भी कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां पर गैस महीनों से, कई हफ्तों से दस्तयाब नहीं है। अच्छा, हम आपसे ये सिंस आप ज़ाहिर है इस चीज़ की नो हाउ रखते हैं, हम आपसे समझना चाहते हैं हमारे नेचुरल रिजर्व्स डिप्लीट हो रहे हैं। हमने मान लिया ज़ाहिर है कुदरती हमारे वसाइल हैं जो ख़त्म हो रहे हैं। हमारे पास अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी आने वाले साल में या आगे आने वाले सालों में क्या होगा? क्या हम LNG इंपोर्ट करेंगे? क्या करेंगे हम? मुझे बताइए ज़रा हमारे व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव, क्योंकि बिजली तो हम अफोर्ड कर नहीं सकते। अगर 2000 वाट की एक हॉट प्लेट है या चूल्हा है वो कौन लगा सकता है सर? देखिए, आपने जो सवाल किया बेसिकली वो हमारे स्विस सदर्न गैस कंपनी के डोमेन में नहीं आता, क्योंकि वो प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि वो फोर्सिंग, बिकॉज इट इज फॉर द एंटायर कंट्री। SAGC इज बीइंग ऑपरेटेड ओनली इन सिंध एंड बलूचिस्तान। तो हमारा डेफिनेटली, लेकिन आप चूंकि जिम्मेदार कंपनी की हैसियत से आपने सवाल किया है, तो मैं आपको ये बताऊं कि कंपनी इस पे एक्सप्लोरेशन पर मुस्तकिल तवज्जो दे रही है काफी सालों से। यही हुकूमत ही से पहले वाली हुकूमतें भी, जो क्रॉस बॉर्डर एग्रीमेंट्स भी कुछ हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मैच्योर नहीं हो सके इम्पोर्टेड गैस के लिए। जो रिजर्व्स हमें मिल रहे हैं वो बहुत छोटे रिजर्व मिल रहे हैं। हमें जो एक्सप्लोरेशन हो रही है वो बड़े लेवल की नहीं हो रही। ज़ाहिर है बड़े लेवल पे जैसे सुई की एक फील्ड थी, दुनिया की बहुत बड़ी फील्ड में से एक फील्ड थी, वो फील्ड आज 50 साल 70 साल के बाद वो मिल्क आउट हो गई है, वो हमारे पास अब उसके 5% पे रह गई है। तो हमें उसकी बड़ी अगर कोई रिजर्व अल्लाह करे मिल जाए, जो कि कोशिशें जारी हैं, तो ये एक बड़ा एड्रेस हो सकता है। प्लस गवर्नमेंट जो है इसने अल्टरनेटिव्स के लिए LNG पोर्ट करना शुरू करी। पहले 2 टर्मिनल लगे हैं, अब 2 टर्मिनल्स की और प्लानिंग काफी हद तक हो चुकी है मैच्योर, और इंशाल्लाह फ्यूचर में वो भी 2 टर्मिनल्स और बोर्ड आ जाएंगे। इनकी वजह से 4 टर्मिनल्स में 4 कार्गोज अगर आएंगे, 4 जगह पे कार्गोज आएंगे, तो डेफिनेटली गैस की जो इंटेक है हमारी वो सप्लाई बढ़ेगी। अच्छा, फाइनली ये भी बता दें, ये बड़ा सिंपलिस्टिक किस्म की वैसे तो बात होगी, लेकिन बहुत से लोगों को जिनको इतनी इंट्रिकेसी समझ नहीं आती जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो कहते हैं जी जैसे ही सर्दियां खत्म होंगी इंशाल्लाह फरवरी मार्च तक सब कुछ सही हो जाएगा। अब जब वो गैस है ही नहीं, तो क्या जो लोग इंतजार में बैठे हैं कि जैसे ही मौसम निकलेगा तो सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, वो बैक टू नॉर्मल कभी होगा कि नहीं होगा? देखिए, उसको बिल्कुल बेसिक होगा। देखिए, इसके मैं आपको बहुत सिंपल जवाब दे दूं। आपके खैर आप कह रही हैं आपके पर्सनल घर में तो नहीं आ रही 1.5 महीने से, लेकिन हमारे क्रॉस वगैरह जिसमें लोगों के पास गैस आ रही है, सब ने अपने गीजर्स को ऑन किया। ठीक है ना, जैसे मौसम बदलता है तो लोग गीजर्स को ऑन कर लेते हैं, हीटिंग नीड्स को अपने एनहांस कर लेते हैं। गीजर्स के अलावा तो चूल्हों पे पानी गर्म किया जाता है जहाँ गीजर नहीं होते, और इसी तरह सर्दियों का जो लोड है हीटर्स का वो हमारा बलूचिस्तान में बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से ये जो एक्स्ट्रा नीड क्रिएट होती है ये सिर्फ विंटर्स की नहीं होती है। अच्छा, विंटर से जब हम वापस आते हैं समर्स के लोड की तरफ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, और पूरे हमारे जो 12 महीने में से 10 महीने या 9 महीने होते हैं ये हमें कोई इशू नहीं आता। लेकिन जो 2-3 महीने सिवियर विंटर आती है स्पेशली इन बलूचिस्तान, तो हमें उसके लिए ये डेफिसिट बड़ा होता जाता है हमारा, और इसको हमें पूरा करने के लिए गैस लोड मैनेजमेंट प्लान पे अमल करना पड़ता है। चलें ठीक है सर, ज़ाहिर है सलमान सिद्दीकी साहब यू आर डूइंग योर जॉब, बट अपेरेंटली इसका हल कोई नहीं है इस सूरत हाल का। फिलहाल तो वी हैव टू, बट बेसिकली बहुत शुक्रिया सलमान सिद्दीकी साहब फॉर बीइंग विद अस। तो लोगों को हम यहाँ यही कहेंगे कि लिव इट,
suffer it for a while. There is really no alternative. There's no मतलब alternative. हम जब सवाल करते हैं ना, we are expecting a जवाब जो जिससे हमें कोई हल solution वगैरह भी मिलेगा, but you have to live through this, you have to swim through this to get to the other side, because ये तो आपको, ये बहरान तो पर्सनली हम सारों को इफेक्ट करेगा और अभी अगले कुछ महीने भी चलेगा। बिल्कुल चलेगा। चल अब यही सूरत हाल है, इसी तरह जीना है। मतलब है कि ज़िंदगी आगे बढ़ती है, मसाइल कम होते हैं, हमारे मसाइल बढ़ रहे हैं, हमारे इश्यूज़ में इजाफा हो रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।